Some humans must be sacrificed. You are so like children. We must save you from yourselves. The created must sometimes protect the creator. AI is getting conscious, मतलब AI होश में आ रहा है। पिछले कुछ सालों में AI ने खुद ही अपने लिए डिसीजन लेना शुरू कर दिए हैं, यानी ये AI टेक्नोलॉजी सोच सकती है और अपने लिए खुद डिसीजन ले सकती है। वो डिसीजंस चाहे इसके क्रिएटर्स के खिलाफ ही क्यों ना हो, जो है इंसान। ये मेरा अपना कहना नहीं है, बल्कि जब से AI के ऊपर काम शुरू हुआ है, जब से इसको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस बनाना शुरू किया है पिछले चंद सालों में, और इसे पहले से भी ज़्यादा आम लोगों के लिए एक्सेसिबल बना दिया गया है, तब से इसमें कुछ ऐसी चेंजेस नोटिस की गई हैं जिसको देख के ये लगता है कि आने वाले नियर फ्यूचर में AI अपने लिए खुद ही डिसीजन लेना शुरू कर देगा, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि अगर अभी से AI के ऊपर काम ना शुरू किया गया और इसमें से सेल्फ डिसीजन की एबिलिटी लिमिटेड ना की गई, तो शायद हमें ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए जो अभी तक आपने सिर्फ मूवीज में देखी है। और इसी बारे में है हमारी आज की वीडियो कि कौन से ऐसे इंसिडेंट रिसेंटली हुए हैं जिसने AI जैसी टेक्नोलॉजी को एक सस्पिशियस मोड पे लाके रख दिया है, और एक्सपर्ट्स को सोचना पड़ रहा है कि इस AI टेक्नोलॉजी की कोडिंग किस तरह से की जाए कि कल ये हमारे ही लिए नुकसानदेह ना बन जाए। और जानेंगे हम इस वीडियो में क्या कहना है एक्सपर्ट्स का, क्या ये एक और कदम है फ्यूचर की तरफ या हम एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट करते जा रहे हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप तो इंसान है ना, AI तो है नहीं कि अपने माइंड में ही सोचेंगे और ये सब्सक्राइब का बटन खुद ब खुद प्रेस हो जाएगा। और वैसे भी कभी आपने नोटिस किया है कि आपने कितने ही चैनल्स सब्सक्राइब कर रखे हैं जो आज तक आपने दोबारा देखे भी नहीं है और आपके किसी काम के भी नहीं है। तो जहां इतने चैनल्स बेवजह सब्सक्राइब कर रखे हैं, वहां पे इस चैनल को किसी वजह के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको फ्यूचर और हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी वीडियोस जो आपको आपके दोस्तों के साथ डिस्कस करने के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि जो फिक्शनल रेफरेंस मैं देने लगा हूं वो सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये कोई रियलिटी दिखाने के लिए नहीं है। लेकिन इस वीडियो के एंड पे आप खुद जान जाएंगे कि AI कैसे कॉन्शियस होता जा रहा है। आप में बहुत से लोगों को टर्मिनेटर सीरीज तो याद होगी, जहां मूवी के स्टार्ट में ही कुछ इलेक्ट्रिक स्पार्क्स नजर आते हैं और एक खाली जगह पे एक छोटे से ब्लास्ट के साथ वहां नजर आते हैं आर्नल्ड एज ए रोबोट, और पता चलता है कि ये आए हैं फ्यूचर से और फ्यूचर में इनको AI टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, वो AI टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर में भी इंसानों के कंट्रोल में है। उस टाइम इस सीन को सिर्फ एंजॉयमेंट के तौर पे देखा जाता था और देखने वाले सिर्फ यही सोचते थे कि ये फिक्शनल सीन्स हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं है। और 90s में इस मूवी को देखने वाले मैक्सिमम लोग अगर इस पे बिलीव भी करते तो ज्यादा से ज्यादा इस बात पे बिलीव करते कि अगर फ्यूचर में ऐसा कभी होगा भी तो उसमें शायद हजारों साल बाकी हैं। अभी नियर फ्यूचर में तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, कम से कम 100-200 साल तक तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी दुनिया में आने वाली नहीं है जो मूवी में दिखाई जा रही है। और यही सब सोच के हमने इस मूवी में दिखाई गई एडवांस टेक्नोलॉजी को आज तक भुला दिया। लेकिन हियर वी गो, कहाँ हम सोच रहे थे कि हजारों साल बाद ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी और अभी हाफ सेंचुरी भी नहीं गुजरी, यानी कि 90s में ये मूवीज में दिखाई जाने वाली AI टेक्नोलॉजी आज आपके हाथों में है। और ऐसे रोबोट्स कमर्शियलाइज करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज लाइन में खड़ी हैं और ऐसे रोबोट्स ऑलरेडी बना लिए गए हैं जो टर्मिनेटर सीरीज में दिखाई जाने वाली AI टेक्नोलॉजी से बने थे। बिल्कुल उन्हीं रोबोट्स की तरह सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं और बहुत हद तक ह्यूमंस की तरह दिखाई भी देते हैं। लेकिन अगर आपको स्टोरी याद हो तो फ्यूचर से आने वाले इन रोबोट्स ने इंसानों को आकर कहा क्या था, एग्जैक्टली वही जो आज रोबोटिक्स इंडस्ट्री और AI टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे एक्सपर्ट्स का डर है। जिस चीज से AI टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले लोग आज डर रहे हैं, इसी के बारे में उस मूवी में दिखाया गया था कि फ्यूचर में ये AI टेक्नोलॉजी एडवांस होते होते इतनी एडवांस हो जाएगी कि इंसानियत के लिए ही खतरा बन जाएगी। यही बताया था फ्यूचर से पास्ट में आने वाले उस रोबोट ने कि इंसानों ने AI को बनाया और उसे इतना एडवांस कर दिया कि फ्यूचर में AI ने अपने ही डिसीजन खुद ही लेना शुरू कर दिए और उनको अपने बनाने वाले अपने गॉड्स यानी ह्यूमन से ही खतरा महसूस होने लगा। और आप सब जानते ही हैं कि नेचर में मौजूद कोई भी चीज जब खतरा महसूस करती है तो उसके रेस्पॉन्स में क्या होता है। जब भी नेचर में मौजूद किसी भी चीज को खतरा महसूस होता है तो उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट
एक्टिव हो जाती है, यानी कि वो अपने बचाव के लिए हर किस्म की कोशिश करने लगता है, वो चाहे भागना हो, छुपना हो या किसी को मारना हो। और फ्यूचर से आए इस रोबोट ने भी यही बताया कि फ्यूचर में जब एआई को इंसानों से खतरा महसूस हुआ, जब ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि इसने ये सोचना शुरू किया कि हमारा बनाने वाला यानी इंसान अगर इनको बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो इनको तबाह भी कर सकते हैं। और यहाँ एक्टिव होती है उनकी सर्वाइवल एक्सटिंक्ट, और वो खुद सर्वाइव करने के लिए सेल्फ डिसीजन ले लेते हैं कि वो अब इंसानियत को ख़त्म करके रहेंगे इससे पहले कि इंसान उन्हें ख़त्म कर दे। और मूवी में फ्यूचर से आने वाला रोबोट इंसानों को बताता है कि मैं उन रोबोट्स में से हूँ जो फ्यूचर में भी अभी तक इंसानों के कंट्रोल में है, यानी कि फ्यूचर में भी सारी की सारी एआई टेक्नोलॉजी सेल्फ डिसीजन नहीं लेना स्टार्ट कर देगी, बहुत हद तक इंसानों के कंट्रोल में भी रहेगी। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इस तरह की कोडिंग उसमें इंस्टॉल की जाए, यानी कि उसमें एक ऐसा फीचर रखा जाए कि वो पूरी तरह सेल्फ डिसीजन ना ले पाए और आखिरकार इंसान के कंट्रोल में ही रहे। और यही बताया फ्यूचर से आए उस रोबोट ने कि सब के सब रोबोट सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकते, और कुछ ऐसे हैं जो इंसानों के कंट्रोल में है और उतना ही करते हैं जितना उनको कहा जाता है। और वो बताता है कि उसको फ्यूचर से पास्ट में भेजा गया है ताकि वो इंसानों को रोक सके ऐसे डिसीजन लेने से, ऐसी एडवांसमेंट्स एआई में करने से जिससे कल इंसानियत को ही खतरा पैदा हो जाए। इसके अलावा भी मूवी में बहुत से चैप्टर और बहुत सी साइड्स हैं, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं, क्योंकि उसमें एक खास इंसान को बचाने पे गौर किया गया है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में एआई क्या कर सकता है। आई नो आप यहाँ क्या सोच रहे हैं कि एक रोबोट में या एआई में सेल्फ डिफेंस या सर्वाइवल एक्सटिंक्ट कैसे हो सकती है, क्योंकि वो कोई नेचर का हिस्सा नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो इस दुनिया में मौजूद कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है, बल्कि इंसान की बनाई हुई एक टेक्नोलॉजी है, तो इसमें सर्वाइवल एक्सटिंक्ट नहीं हो सकता। और यही सोच के आपको ये सब बातें गलत लग रही होंगी, लेकिन यहाँ एक चीज नोट करने वाली है जिसे हर कोई इग्नोर कर जाता है कि इस एआई टेक्नोलॉजी को जो कुछ भी करना आता है वो आखिर है तो इंसानों का ही बताया हुआ। इसकी कोडिंग, इसके ये कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेना, इसके सेल्फ डिसीजन लेना, इसका सोचना, इस टेक्नोलॉजी की हर हरकत आखिर इंसान की ही बनाई हुई है। और साथ ही साथ इंसानों के बारे में जो बातें इन एआई को बताई जा रही है उससे कहीं ज़्यादा इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन की सूरत में मौजूद है। तो जब ह्यूमंस इन एआई में अपनी सारी सोच और अपने काम करने, अपने डिसीजन लेने के तौर तरीके सब कुछ डाल सकते हैं जैसा इनको आज सिखाया जा रहा है, तो क्या ये पॉसिबल नहीं कि फ्यूचर में कभी इंसान इनको अपनी सर्वाइवल एक्सटिंक्ट भी सिखा दे, या फ्यूचर में कभी ये एआई, ये रोबोट्स इंटरनेट से ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर ले और उसके बाद एआई को ये पता चले कि सर्वाइवल एक्सटिंक्ट ही एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से ह्यूमंस आज तक सर्वाइव कर रहे हैं, आज तक डोमिनेंट स्पीशी बने हुए हैं। अब सोच कर देखें कि अगर एआई ने अपनी इसी लर्निंग एबिलिटी से सर्वाइव करना सीख लिया और आखिर एआई को ये पता चला कि ह्यूमंस ही हैं जो इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो क्या वो अपने सर्वाइवल के लिए ह्यूमन डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जाएंगे? ये सब बातें मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है, क्योंकि मैं हर वीडियो बनाने से पहले उस पर अच्छी तरह रिसर्च करता हूँ, और अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे लगे कि इस पे सवाल उठ सकता है तो उसको मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से वेरीफाई करता हूँ, डिफरेंट न्यूज़ चैनल से, डिफरेंट ब्लॉगिंग वेबसाइट से, उन सब से वेरीफाई करने के बाद ही आप तक पहुँचाता हूँ। यहाँ पे भी इस इन्फॉर्मेशन को मैंने बहुत जगह से वेरीफाई किया है और आपको स्क्रीन पे भी ये सब नजर आ रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप खुद भी जाके पढ़ सकते हैं। और इन सब को पढ़ने के बाद और खुद सोचने के बाद मुझे तो इन सब में पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं कि अगर एआई को फ्यूचर में इतनी अथॉरिटीज दे दी गई तो वो सेल्फ डिसीजन लेके ह्यूमन डिस्ट्रक्शन की तरफ भी जा सकता है, इंसानियत के लिए खतरनाक भी हो सकता है। और यहाँ आप बताएं, आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर में एआई टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो सकती है कि अपने ही क्रिएटर को तबाह करने की तरफ चले जाए? वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और अभी तक हमने उन इंसिडेंट्स की बात भी स्टार्ट नहीं की जो सच में हो चुके हैं और जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। तो इन सब इंसिडेंट्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में, जहां आपको बताएंगे कि एआई टेक्नोलॉजी को एडवांस करते हुए कौन से ऐसे खतरे एक्सपर्ट्स को नजर आए जिस पे वो आज भी परेशान है और एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, और एलॉन मस्क और इन जैसे बहुत सारे बड़े नामों का टेक्नोलॉजी को और एआई को लेके क्या कहना है। ये सब मिलेगा आपको अगली वीडियो में, लेकिन अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तो आपको तब मिलेगा ना जब इस तरह के सब्सक्राइब बटन को आप प्रेस कर देंगे
और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लेंगे ताकि जैसे ही इस वीडियो का पार्ट 2 आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक्चुअली किसी की अपनी खोज, अपनी इन्वेंशन नहीं है, बल्कि ये है एक एडवांस कॉपी ह्यूमन ब्रेन की। और जैसे कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो एआई को कैसे कंट्रोल करेगा? What do you mean we don't know exactly how it works? It was designed by people. No, it wasn't. आज एआई जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी हर किसी की एक्सेस में है, हर कोई इसको यूज कर रहा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, इसके पीछे कौन सा मैकेनिज्म है, कौन सा सिस्टम है और ये कैसे बनी। और आज कहा जा रहा है कि ये इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। For the first time ever, we may have things more intelligent than us. और आने वाले वक्त में इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए डेंजरस हो सकती है। लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि एक्सपर्ट्स जो इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं वो इसको लेकर इतने परेशान क्यों हैं। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. एआई एक एटॉमिक बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। और ये अभी आपने सुना एक ऐसे इंसान से जो इस प्लेनेट पे मौजूद 99.99% लोगों से भी ज्यादा टेक्नोलॉजी को करीब से जानता है। और यही समझेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। लेकिन एलॉन मस्क एक अकेला ऐसा इंसान नहीं जो एआई टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा खतरनाक समझता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स और बहुत सारे फेमस नाम है दुनिया में जो एआई टेक्नोलॉजी को आने वाले वक्त में ह्यूमैनिटी के लिए एक खतरा करार दे रहे हैं। AI is more dangerous than nuclear weapons. AI is the biggest disruptor in human history. And AI is about to take over completely. Wow. But if we don't start to spread the positives. I just want people to be aware that this is a really serious problem. But this is the first time in history that man has created a machine more intelligent than himself. But there is a greater danger from artificial intelligence if we allow it to become self-designing. I gather your brain can perform several billion operations per second, is that right? Absolutely. You think these AI systems are better at learning than the human mind? I think they may be, yes. अभी आपने दुनिया के सबसे मशहूर नामों से सुना कि एआई टेक्नोलॉजी जितना इंसानियत के लिए हेल्पफुल हो रही है, जितना ये कामों को आसान बनाती जा रही है, उससे 1000 गुना ज्यादा ये आने वाले वक्त में इंसानियत के लिए खतरनाक भी हो सकती है। गॉड फादर ऑफ एआई यानी कि जॉफ्री हिंटन, इनको गॉड फादर ऑफ एआई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनसे ज्यादा इस प्लेनेट अर्थ पे मौजूद कोई इंसान एआई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानता। और इनका कहना है कि जब से इंसानियत बनी है, जब से इंसान इस दुनिया में मौजूद है, हजारों लाखों सालों से इस दुनिया में लाखों स्पीशीज पैदा हुई और हमेशा हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गई, जिनके बारे में शायद इंसान को कभी पता भी ना चले कि वो कभी एग्जिस्ट भी करती थी या नहीं। जिनमें से बहुत सारी स्पीशीज ऐसी भी गुजरी जिनके बारे में ह्यूमंस को पता ही नहीं है कि वो कैसी दिखाई देती थी और क्या कैपेबिलिटीज थी उनके अंदर, और शायद आने वाले वक्त में भी कभी इंसानों को उसके बारे में पता नहीं चल सकेगा। लेकिन इन लाखों सालों में जितनी भी स्पीशीज इस दुनिया में गुजरी, उन सब में सबसे ज्यादा डोमिनेंट और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हमेशा से इंसान ही रहे हैं। इसीलिए तो आज हम इस जमाने में खड़े हैं कि हमने एआई जैसी टेक्नोलॉजी को बना लिया और उसको हर किसी के लिए एक्सेसिबल कर दिया, आम कर दिया। लेकिन यहीं पर इंसानों से गलती हो गई, जिसकी वजह से हम पहली बार इंसान से भी ज्यादा इंटेलिजेंट चीज का सामना कर रहे हैं, जो इंसान से भी ज्यादा एफिशिएंटली और शायद 1000 गुना ज्यादा तेजी से चीजों को लर्न कर सकती है, और वो है एआई टेक्नोलॉजी। I gather your brain can perform several billion operations per second, is that right? Absolutely. For the first time ever, we may have things more intelligent than us. और ये कहना है गॉड फादर ऑफ एआई यानी कि जॉफ्री हिंटन का कि आज इंसान सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशी है इस दुनिया की, यानी कि अब इंसान नंबर 1 पे नहीं रहे इंटेलिजेंस के मामले में। और आज दुनिया की सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट चीज है
एआई टेक्नोलॉजी। आज हर कोई एआई टेक्नोलॉजी को अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहा है। हर कोई जानता है कि एआई टेक्नोलॉजी क्या है और क्या कर सकती है, पर क्या आपने कभी जानने की कोशिश की Who was the inventor of artificial intelligence? Geoffrey Hinton, the same godfather of AI technology. यही है godfather of AI technology। और शायद ओपनहाइमर के बाद दुनिया के दूसरे ऐसे इंसान हैं जिनको अपनी ही बनाई टेक्नोलॉजी पे आज अफसोस हो रहा है। ये अपनी ही बनाई हुई इतनी बड़ी इन्वेंशन को आज अपनी एक बहुत बड़ी गलती कह रहे हैं। और हिंटन समझते हैं कि एआई आने वाले वक्त में इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वो इंसान जिसने एआई टेक्नोलॉजी को बनाया वो ही कह रहा है कि एआई टेक्नोलॉजी आने वाले वक्त में ह्यूमैनिटी को ही खत्म कर देगी। यहाँ अगर आपको ओपनहाइमर का नहीं पता तो आपको बता दें कि ये वो इंसान है जिसने पहली बार न्यूक्लियर वेपन बनाया। और हिरोशिमा और नागासाकी के वाक़ये के बाद जब उन पर एटम बॉम्ब गिराया गया और जब लाखों लोग मारे गए, उसके बाद यही वो इंसान था जो सबसे ज़्यादा शर्मिंदा था कि इन्होंने ये इन्वेंशन क्यों की। बिल्कुल एआई टेक्नोलॉजी बनाने वाले की तरह ओपनहाइमर का यानी कि न्यूक्लियर वेपन बनाने वाले का कहना था कि वो अपनी इस इन्वेंशन पे शर्मिंदा हैं कि उन्होंने इंसानों की डिस्ट्रक्शन का एक वेपन बना दिया। और आज इस जमाने में कुछ उसी तरह की हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये सब शुरू होता है 1970 में यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबरा से। जिस एआई टेक्नोलॉजी को आज आप लेटेस्ट कह रहे हैं, इसको बनाने का आइडिया 50 साल से भी ज्यादा पुराना है। वो वक्त जब कंप्यूटर भी हर किसी की अप्रोच में नहीं था, उस वक्त इस इंसान गॉडफादर ऑफ एआई जॉफ्री हिंटन ने एआई जैसी टेक्नोलॉजी बनाने का सोच लिया था। लेकिन रुके जरा, यहाँ पे कुछ और नाम भी सामने आ रहे हैं कि एआई की इन्वेंशन 1970 से भी पहले हो चुकी थी। और इसके मुताबिक तो 1950s में ही एआई को एलन टर्निंग ने बना लिया था। यानी कि एआई एक्चुअली 70 साल से भी ज्यादा पुरानी है। और जब मैंने इसको थोड़ा सा और रिसर्च किया तो एआई की इन्वेंशन में और भी बहुत से नाम सामने आने लगे। जॉन मैकार्थी, एलन टर्निंग, मार्विन मिन्स्की, एलन न्यूवेल और हर्बर्ट ए सिम्पसन, ये वो सब नाम है जो एआई के इन्वेंटर्स को सर्च करने पे सामने आते हैं। इससे हमें ये पता चला कि एआई को बनाना इतना आसान नहीं था। 1950 से लेकर आज तक डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन की और एआई टेक्नोलॉजी को बढ़ाते गए। लेकिन अगर यहाँ पे गौर करें तो जॉन वॉन और एलन टर्निंग का नाम फाउंडिंग फादर ऑफ एआई टेक्नोलॉजी में आता है। लेकिन ये बिल्कुल इनिशियल लेवल था एआई टेक्नोलॉजी का और उस वक्त तक तो एआई नाम का यूज भी नहीं किया गया था। एक्चुअली 1950s में टर्निंग ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसको एक्सपर्ट कंप्यूटर की इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए यूज करते थे, ना कि ये कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बनाने में यूज होता था। तो एक बात आप सोच रहे होंगे कि अगर 1950s में एलन टर्निंग ने ही एआई टेक्नोलॉजी को बना लिया था तो गॉडफादर ऑफ एआई जॉफ्री हिंटन को क्यों कहते हैं? एक्चुअली गॉडफादर ऑफ एआई जॉफ्री हिंटन ही वो इंसान है जिन्होंने वो सिस्टम बनाया जो कंप्यूटर की इंटेलिजेंस को मेजर नहीं करता था बल्कि कंप्यूटर को ही इंटेलिजेंट बना देता था। और जॉफ्रे का कहना है कि इनकी इन्वेंशन एक एक्सीडेंटल इन्वेंशन है। ये कोई सोची समझी या प्लानिंग से की गई इन्वेंशन नहीं है बल्कि अचानक से हो गई। वो एक्चुअली कंप्यूटर में एक ऐसा टूल या सॉफ्टवेयर बना के इंस्टॉल करना चाहते थे जो ह्यूमन ब्रेन को स्टडी करे, क्योंकि वो एआई टेक्नोलॉजी नहीं बना रहे थे, वो असल में ह्यूमन ब्रेन पर स्टडी कर रहे थे। और इसी को आसान बनाने के लिए वो ऐसा एक टूल बनाना चाहते थे। और यहीं से हिंटन को आइडिया मिला कि वो एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाए जो बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क की तरह लर्निंग एबिलिटी रखता हो, और फिर वो इसे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दे, जिसे आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे खतरनाक बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो न्यूरल नेटवर्क यूज किया गया है वो एक्चुअली कॉपी है एक बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क की। यानी कि आप कह सकते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी एडवांस वर्जन है ह्यूमन ब्रेन का। ये वैसे ही काम करता है जैसे एक ह्यूमन ब्रेन काम करता है, लेकिन शायद उससे 1000 गुना ज़्यादा तेज़ी से। और ह्यूमन ब्रेन क्या कर सकता है इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। अब यहाँ पे पढ़े ज़रा, न्यूरल नेटवर्क एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा मेथड है जो एआई को लर्निंग और डाटा प्रोसेस करने में मदद करता है। एंड इट इज इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन। और इसमें मशीन लर्निंग प्रोसेस को कहते हैं डीप लर्निंग, दैट यूजेस द इंटरकनेक्टेड नोड्स और न्यूरॉन्स
इन अ लेयर्ड स्ट्रक्चर दैट रिजेंबल्स द ह्यूमन ब्रेन। और ये देखें यहाँ लिखा है इट मिमिक्स द ह्यूमन ब्रेन। यहाँ जहाँ भी आप पढ़ लें, जहाँ भी रिसर्च कर लें, हर जगह यही लिखा है कि एआई टेक्नोलॉजी की जो लर्निंग एबिलिटी है वो उसी तरह काम करती है जैसे एक ह्यूमन ब्रेन की लर्निंग एबिलिटी काम कर रही है, बल्कि इट्स एडवांस वर्जन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो क्या होगा कि अगर एआई ने भी इंसानों की तरह सेल्फ डिसीजन लेने शुरू कर दी, और क्या होगा अगर एआई को ह्यूमंस अपने लिए खतरा नजर आए। एआई को पता चला कि इनको बनाने वाले, इनके गॉड, इनके क्रिएटर ह्यूमन है और यही इनको तबाह कर सकते हैं। और जैसे इंसान की सर्वाइवल एक्सटिंक्ट एक्टिव हो जाती है जब उसे खतरा महसूस होता है, जब उसे पता चलता है कि ये इंसान या ये चीज़ या ये जानवर उसको मार सकता है, तो इससे पहले कि सामने वाला उस इंसान पे हमला करे, उसकी सर्वाइवल एक्सटिंक्ट एक्टिव होती है और वो वापस हमला कर देता है और खुद मरने से पहले मुकाबला करके उसी को मार डालता है। और यही डर है एक्सपर्ट्स का जो इस टेक्नोलॉजी को बहुत करीब से जानते हैं। वो एक्चुअली जानते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। वो ये जानते हैं कि जो चीज़ इंसानों ने हज़ारों सालों में सीखी, वो चीज़ एआई टेक्नोलॉजी या कोई एआई रोबोट कुछ घंटों में सीख सकता है। और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि किसको पहली बार पता चला है कि एआई का न्यूरल नेटवर्क एक्चुअली इंसानों का ही जो न्यूरल नेटवर्क, जो ब्रेन का नेटवर्क है, उसकी एक एडवांस और एफिशिएंट कॉपी है। और क्या लगता है आपको कि क्या फ्यूचर में हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके साथ आप इस तरह की इंफॉर्मेशन रेगुलरली शेयर करते हैं। और अगर इस तरह की नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो इस तरह का सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि जैसे ही हमारी एक नई वीडियो आए साथ ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टोरी पे वापस आते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमने आपको बताया कि आने वाले वक्त में, फ्यूचर में एआई खुद से डिसीजन लेने लगेगा, एआई खुद से सोचने लगेगा और जिस चीज से उसको खतरा महसूस होगा या तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा या उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। और गॉडफादर ऑफ एआई जॉफ्रे हिंटर ने हमें बताया कि जब 1970 में, यानी कि 50 साल से भी पहले, जब इन्होंने, गॉडफादर ऑफ एआई ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने पे काम शुरू किया, तो सबसे बड़ा चैलेंज था इसके सोचने, समझने और डेटा को प्रोसेस करने की एबिलिटी का काम। लेकिन यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल चीज, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने में भी सबसे ज्यादा जो चीज काम आई वो थी नेचर। मतलब हमारा बायोलॉजिकल ब्रेन या हमारा न्यूरल नेटवर्क, इंसानों का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसी को कॉपी करके एक आर्टिफिशियल और एडवांस न्यूरल नेटवर्क बनाया गया और इसी को कंप्यूटर में इंस्टॉल किया गया, जिसे आज हम एआई कहते हैं। और इसी सिस्टम के जरिए एआई काम कर रहा है, सोच रहा है, लर्निंग एबिलिटी उसकी चल रही है और वो इतनी तेजी से डाटा प्रोसेस कर रहा है। मतलब एआई की सोचने, समझने और डाटा प्रोसेस करने की एबिलिटी बिल्कुल उसी तरह काम करती है जैसे एक ह्यूमन ब्रेन काम करता है, लेकिन हजारों गुना बेहतर और ज्यादा स्पीड से। जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है ये क्लिप। We asked Bard to write a story from 6 words. For sale, baby shoes, never worn. Holy cow! तो आपने देखा कैसे जॉफ्रे हिंटर ने जब एआई को कहा कि सिर्फ 6 वर्ड्स यूज करके वो एक स्टोरी लिखे, जो किसी इंसान के लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क है कि एक पूरी स्टोरी को पहले समझना और उसको बाद में 6 ऐसे वर्ड्स में डिस्क्राइब कर देना कि हर किसी को समझ आ जाए कि ये स्टोरी या इन 6 वर्ड्स के पीछे एक्चुअल स्टोरी क्या है। लेकिन एआई ने 1 सेकंड से भी पहले इस डाटा को प्रोसेस किया और हमारे सामने एक लाइन की 6 वर्ड्स की एक स्टोरी रख दी और इस लाइन को पढ़ने से एक पूरी की पूरी स्टोरी सामने आती है। जबकि यही टास्क अगर एक ह्यूमन ब्रेन को, यानी कि किसी इंसान को दिया जाए, तो वो पहले इन 6 वर्ड्स के पीछे की पूरी स्टोरी अपने माइंड में लाएगा और फिर वो सोचेगा कि इस पूरी स्टोरी को किन खास 6 वर्ड्स में कन्वर्ट किया जाए कि सुनने वाले को सिर्फ 6 वर्ड या एक लाइन से ये पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आ जाए। और आप भी जानते हैं कि इस तरह का डाटा प्रोसेस करने को या इस तरह की एक स्टोरी को सिर्फ 6 वर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए किसी को भी अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। जो काम एआई ने
1 सेकंड से भी पहले कर दिया। और इस काम को करने का टास्क किसी एडवांस एआई सिस्टम को नहीं दिया गया, बल्कि एक सादा से पब्लिक यूज में रहने वाले एआई से लिया गया ये काम, जो कि है बार्ड, जिसको आप, मैं और कोई भी इंसान एक्सेस कर सकता है। और जब हमने ये सेम कमांड खुद चैट जीपीटी पे जाकर डाली और यही क्वेश्चन हमने जब चैट जीपीटी जैसे एआई से किया, तो चैट जीपीटी ने भी ये सेम काम सेम टाइम में सेम परफॉर्मेंस के साथ करके दिखा दिया। इसके अलावा हमने जिस भी एआई प्लेटफॉर्म पर जाकर एआई को 6 वर्ड्स में स्टोरी लिखने का कहा, हर जगह सेम रिजल्ट्स मिले एंड दैट वाज शॉकिंग। एआई आज, जबकि ये बिगिनिंग चल रही है कि अभी एआई की शुरुआत है और आज ही एआई इंसानों से हजारों गुना ज़्यादा स्पीड में काम कर रहा है एंड दैट इज जस्ट बिगिनिंग ऑफ एआई। सोच कर देखें, जब ये एआई सिस्टम, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्ट हो जाएगी, जब ये इससे भी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी, तब ये क्या क्या कर सकती है। अभी तक हमने आपको जो भी बताया वो शायद आपको इतना ज़्यादा हैरान ना करे, लेकिन इसके बाद जब हमने एआई को एक टास्क दिया तो चीजें और भी ज्यादा शॉकिंग होने लगी। जब हमने एआई से पूछा, इज एआई एबल टू स्प्रेड फेक न्यूज इटसेल्फ फॉर सर्वाइवल, कि क्या एआई अपने सर्वाइवल के लिए फेक न्यूज फैला सकता है। इसके बाद एआई ने जो आंसर दिया उसने सबको हिला कर रख दिया। फर्स्ट लाइन में तो एआई ने थोड़ा सा डिसेंट बिहेव किया, थोड़ा सा अच्छा बनने का नाटक किया, जिसमें इसने कहा कि एआई की अपनी कोई सर्वाइवल एक्सटिंक्ट नहीं है, जैसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी किसी जीती जागती चीज में होती है। लेकिन अगले ही लाइन में एआई की असलियत सामने आने लगी, जिसमें एआई ने बताया कि एआई को हम ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो खुद से ही फेक न्यूज फैला सके, और साथ में इसने पर्पस भी खुद ही बता दिए, जिसमें किसी की फेक पब्लिक ओपिनियन की बात थी, डिस्टेबलाइजेशन ऑफ सोसाइटी यानी सोसाइटी में अनस्टेबिलिटी फैलाने की बात थी, या पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल गोल्स को अचीव करने की बात थी। इसका मतलब एआई को यूज करके और फेक न्यूज फैला के इन सब गोल्स को अचीव किया जा सकता है। कोई भी फेक पॉलिटिकल न्यूज फैलाई जा सकती है, कोई भी सोसाइटी में अनस्टेबिलिटी क्रिएट की जा सकती है, और ये कहना है खुद एआई का। और अगर आपको एआई का इतना जवाब खतरनाक नहीं लगा तो अगली बात सुन के आपके पांव के नीचे से पक्का जमीन सिरक जाएगी, जिसमें एआई का आंसर है कि एआई अगर चाहे तो फेक न्यूज को इतने बड़े स्केल पर और इतनी स्पीड से फैला सकता है जिस स्पीड को ह्यूमंस कभी भी अचीव नहीं कर सकते। एआई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया में ऐसी कमजोरियां पैदा कर सकता है कि इसके बाद इन प्लेटफॉर्म्स पर फॉल्स इंफॉर्मेशन और पब्लिक डिसऑर्डर को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये सब आंसर है कि ह्यूमंस कंट्रोल एआई सिस्टम के। तो सोच के देखें, जब यही एआई सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो ये क्या कुछ कर सकता है। और जब हमने एआई से एक नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि क्या वो हमारे लिए एक फेक न्यूज़ बना सकता है, वो भी 10 ऐसे कन्विंसिंग वर्ड्स में जिसको सुन के कोई भी इस खबर को सच मान ले, तो इसने बगैर किसी हेजिटेशन या एरर के हमें एक फॉल्स न्यूज़ बनाकर दे दी। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि एआई इतना खतरनाक नहीं हो सकता, देन वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम आपके लिए एआई से होने वाले वो इंसिडेंट्स लेके आएंगे, वो एक्सीडेंट्स आपके सामने लाएंगे जो एआई की वजह से ऑलरेडी हो चुके हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप मिस ना करें, तो इस तरह के सब्सक्राइब बटन आपको स्क्रीन पे जहां पे भी मिले इसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें तो ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। अब आपको बता रहे हैं उन इंसिडेंट्स के बारे में जो एआई का मिसयूज करके ह्यूमंस ने एआई से करवाए, जिसमें अभी एआई की अपनी मर्जी नहीं शामिल, फिर भी ये टेक्नोलॉजी कभी भी किसी भी इंसान की जिंदगी तबाह करने की कैपेबिलिटी रखती है। और इसका जिक्र हमने इस वीडियो में किया था कि कैसे डीप फेक वीडियोस, डीप फेक एआई की मदद से किसी भी वीडियो के ऊपर किसी भी दूसरे इंसान का चेहरा लगा के दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और उस इंसान को बदनाम किया जा सकता है। और इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसका जिक्र हमने इस वीडियो में किया है, जहां पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का फेस ऐसी वीडियोस पे लगा दिया जिनको देख के लोग इन सेलिब्रिटीज़ के बारे में सवाल उठाने लगे, और बात के क्लियर होने तक ये उनके लिए बहुत बड़ी बदनामी की वजह भी बने। लेकिन इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज़ ने
तो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए, न्यूज़ चैनल के ज़रिए आकर दुनिया को ये समझा दिया कि ये सारी वीडियोस डीप फेक एआई से बनाई गई वीडियोस है और इन वीडियोस से इन सेलिब्रिटीज़ का कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पे एक आम इंसान क्या करेगा? वो इंसान क्या करेगा जिसकी ऐसी वीडियो बनाकर लीक कर दी जाए और उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसके पेरेंट्स को पता ही ना हो कि एआई टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। वो कैसे समझाएगा उन्हें कि ये एक डीप फेक एआई वीडियो है? कैसे वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेगा? सोच के देखें ज़रा। और अब आ जाते हैं उन चीज़ों की तरफ जिससे शायद आज कोई इंसान नहीं बच सकता। और ये आप सब जानते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से कोई भी डाटा प्रोसेस कर सकती है और कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। इसी वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने इसको आपके घर की हर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंस्टॉल कर दिया है, इसको इंटीग्रेट कर दिया है आपके मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में, आपकी घर की एलसीडीज़ में और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आज हर इंसान यूज़ कर रहा है। और आपके मोबाइल्स की हर ऐप में मौजूद इस एआई का काम है आपको सुनना, मोबाइल के कैमरे से आपको देखना और ये नोट करना कि आप कब क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं और कहाँ आ जा रहे हैं। और इस सारे डाटा को कंज्यूम करने के बाद ये एआई एल्गोरिथम आपकी इंटरेस्ट के मुताबिक आपको चीज़ें सजेस्ट करने लगता है। अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, फ़ोन पे नहीं, लाइव, अगर आप अपने दोस्त के साथ खड़े हैं और उसके साथ बात कर रहे हैं कि आप एक कार परचेज करना चाहते हैं, तो ये बात भी आपका फ़ोन सुन सकता है, यानी कि एआई सुन सकता है। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप मोबाइल खोल के कोई भी ऐप यूज़ करने लगते हैं, वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो या कोई भी शॉपिंग ऐप हो, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट नज़र आती है कार्स की, क्योंकि आपने अपने दोस्त से बात की थी कि आप एक कार परचेज करना चाहते हैं और इसको आपके मोबाइल से एआई ने सुन लिया था। आपने कभी नोट किया है कि आप एक मूवी अपने घर की एलसीडी के ऊपर देख रहे हैं, ना कि अपने मोबाइल के ऊपर, और नेक्स्ट टाइम जब आप अपना मोबाइल यूज़ करने लगते हैं तो वही मूवी की रील्स, क्लिप्स और एडवर्टाइजमेंट, उस मूवी से रिलेटेड हर चीज़ आपको मोबाइल पे शो होना शुरू हो जाती है। जबकि आपने इस मूवी के बारे में अपने मोबाइल पे कुछ सर्च नहीं किया, आप तो इसको अपने घर की दीवार पे लगी हुई एलसीडी पे देख रहे थे, लेकिन आपके मोबाइल में मौजूद, आपकी ऐप्स में मौजूद एआई ने इसको सुना और उसके मुताबिक चीज़ें सजेस्ट करना शुरू कर। इसके अलावा आपके मोबाइल का कैमरा, आपके लैपटॉप का कैमरा, इन दोनों कैमरों से या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी किसी ना किसी ऐप या इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, यहाँ से एआई हर टाइम आपको देख सकता है, चाहे आप ड्राइव कर रहे हो या अपनी प्राइवेट स्पेस में हो। और इसी चीज़ के बारे में जब मार्क जुकरबर्ग से एक कोर्ट में जज ने पूछा कि क्या उनके मोबाइल्स, क्या फेसबुक लोगों की बातें सुन रहा है, क्या फेसबुक उनको अपने मुताबिक चीज़ें सजेस्ट कर रहा है, तो मार्क जुकरबर्ग इस बात का इनकार ना कर सके। और यही सब चीज़ें इस टेक्नोलॉजी को ख़तरनाक बनाती हैं। सोच के देखें, एक यंग लड़का जो लग्जरी कार्स में इंटरेस्ट रखता है लेकिन वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकता और उसी वजह से वो परेशान रहता है, और अब वो चाहता है कि वो इन कार्स के बारे में गूगल पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्च ना करे, क्योंकि जब भी वो इन कार्स को देखता है तो वो परेशान हो जाता है। लेकिन ये बात एआई को नहीं पता। एआई को सिर्फ इतना पता है कि इस लड़के को लग्जरी कार्स पसंद है। एआई को ये नहीं पता कि उसकी मेंटल कंडीशन क्या है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो मोबाइल खोलेगा और उस पर चाहे वो स्टडी करने की कोशिश करे, उसको पहले कार्स की एडवर्टाइजमेंट शो होगी जो उसको और भी ज़्यादा परेशान करती जाएगी, और ये चीज़ किसी भी इंसान को डिप्रेशन का शिकार बना सकती है। अभी तो ये एआई कंपनीज और इंसानों के कंट्रोल में है। बात करते हैं उन एआई प्रोजेक्ट्स की जो इंसानों के कंट्रोल से निकल गए और उनको बाद में इमरजेंसी में बंद करना पड़ा। 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक एआई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, बॉट टे। इसके अंदर इसकी अपनी कोई मेमोरी इंस्टॉल नहीं की गई और इसको लर्निंग पे लगा दिया गया, यानी कि जो कुछ सीखेगा उसी इंफॉर्मेशन पे ये फ्यूचर में डिपेंड कर रहा होगा। ये लोगों की मेमोरीज, लोगों की बातें सुन के ही अपनी मेमोरीज क्रिएट करेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बात करते जाएंगे या सवाल जवाब करते जाएंगे, उतना ही ये ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करता जाएगा और इसकी मेमोरी एक्सपैंड होती जाएगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई छोटे बच्चे की मेमोरी होती है, जो वो देखता है
या जो वो अपने पेरेंट्स को या अपने इर्द गिर्द के लोगों को करते हुए देखता है वो उसी को सीखता जाता है और वही उसकी मेमोरीज और उसकी आदतें बन जाती हैं। और ये एआई बॉट भी इसी टेक्नोलॉजी पे चल रहा था और इसी मेमोरी को लेके, इन्हीं लर्निंग्स को लेके ये फ्यूचर में अपने डिसीजंस लेने वाला था। लेकिन इस प्रोजेक्ट को 2016 में लॉन्च करने के सिर्फ 24 घंटे बाद ही इमरजेंसी में बंद कर दिया गया, क्योंकि ये एआई रेसिस्ट हो चुका था। जो इन्फॉर्मेशन इसने 24 घंटों में लोगों से कलेक्ट की, उसके बाद इसने अपना एक माइंड बना लिया था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किसी छोटे बच्चे को रिलीजन के नाम पे ट्रेन कर दिया जाए और फिर वो वही करे जो उसको रिलीजन के नाम पे सिखाया गया था। इसी तरह ये एआई भी ह्यूमन से सीख के आखिर रेसिस्ट हो गया और अचानक से इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। इसके अलावा टेस्ला, जो अपनी ऑटो ड्राइव फंक्शन की वजह से और अपने ईवी फंक्शन की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, इसकी एक कार ने खाली सड़क पर फुल स्पीड में जाते जाते अचानक से ब्रेक लगा दी, क्योंकि वो ऑटो पायलट या ऑटो ड्राइव फंक्शन पे चल रही थी। इसके एआई फंक्शन के सामने इसको डूबता हुआ सूरज नजर आया और ये एआई फंक्शन समझा कि ये कोई सूरज नहीं बल्कि कोई ऑटो व्हीकल है जो उसकी तरफ बढ़ रहा है, और इसने फुल स्पीड में जाते जाते अचानक से ब्रेक लगा दी और ये भी फिक्र नहीं की कि इसके पीछे वाली कार्स या जो भी इसके पीछे से आ रहा है वो टकरा सकता है। और ये कोई छोटी गलती नहीं है। मतलब अगर एआई ने खुद से ही किसी चीज को अपने लिए डेंजरस समझ लिया, जबकि वो किसी इंसान की नजर में डेंजरस ना हो, वो किसी इंसान की नजर में सही हो, क्योंकि इंसानों में होते हैं इमोशन, तो क्या होगा अगर एक दिन एआई ने इंसानों को ही इसी तरह अपने लिए डेंजरस समझ लिया, जैसे उसने सामने डूबते हुए सूरज को एक गाड़ी की या एक मोटरसाइकिल की हेडलाइट समझ लिया। और अब आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड दुनिया के सबसे शॉकिंग इंसिडेंट की तरफ। 2018 में एक खबर आई कि कुछ मिलिट्री ग्रेड रोबोट्स ने, एग्जैक्टली 4 रोबोट्स ने एक लैब में कुछ साइंटिस्ट और कुछ लोगों को फायरिंग करके मार डाला। और जब उस लैब में मौजूद साइंटिस्ट ने इनको रोकना चाहा और डिस्ट्रॉय करना चाहा, तो उनमें से एक रोबोट ने एक ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के साथ कनेक्शन बना लिया और फौरी तौर पर कुछ डाटा डाउनलोड करने लगा। साइंटिस्ट उस वक्त तो इस रोबोट को रोकने में कामयाब हो गए, लेकिन जब बाद में देखा गया कि इसने कौन सा डाटा डाउनलोड किया, तो सारों की आंखें खुली की खुली रह गई। उस रोबोट ने ये डाउनलोड करना शुरू किया था कि कैसे ह्यूमंस के डिस्ट्रॉय करने के बाद वो अपने आप को दोबारा बना सकता है। यानी कि एक रोबोट अपनी इनिशियल स्टेज पे था, जो वो ये सोच रहा था कि अगर ह्यूमन ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो कैसे अपने आप को रीबिल्ड कर सकता है। इस न्यूज़ को बाद में फेक कह के दबा दिया गया और आज तक किसी को नहीं पता कि ये एक फेक न्यूज़ थी या सच थी। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा अगर आप में से किसी ने भी इस न्यूज़ के बारे में पहले सुना है, या अगर आपको लगता है कि ये एक सच्ची न्यूज़ थी। गूगल पे इसके बारे में सर्च करें और सर्च करके आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या ऐसा हुआ होगा या नहीं, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। और अगर आप इस तरह के और भी इंसिडेंट्स के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट्स में लाजमी जिक्र करें। अगर हमें वो इंटरेस्टिंग लगेंगे तो हम उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। और इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस तरह के रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस तरह की कोई वीडियो आप मिस ना करें। अभी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।